स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आप लोगों को पता है चल गया होगा कि बिहार एस्टेट की परीक्षा होने वाली है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर दें ताकि आगे आने वाली वैकेंसी का आप लोग पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या योग्यता मांगा गया है, कैसा सिलेबस रहेगा इसका, कैसा पेपर होगा, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, बिहार एस्टेट 2023 विज्ञापन के अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार, ठीक है, जो बीपीएसबी एस्टेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा और ये 9 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, ठीक है, यानी ये 9 अगस्त से शुरू हो चुका है। आप इस पात्रता परीक्षा का आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। बिहार एस्टेट के विज्ञापन, सिलेबस, ऑनलाइन फॉर्म, अंतिम तिथि, शैक्षिक योग्यता क्या है और चयन प्रक्रिया एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं बिहार एस्टेट के लिए क्या आवश्यक है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता इस परीक्षा का नाम है, ठीक है, जिसे हम एस्टेट बोलते हैं। ये बिहार विद्यालय परीक्षा यानी बोर्ड बीएसएसबी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बिहार के स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के रूप में उम्मीदवारों की पात्रता की जांच करने के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी 9th 10th और 11th 12th में पढ़ाने के लिए। देखिए, बिहार एस्टेट यानी 2023 की परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना शुरू करना होगा, ठीक है। बिहार एस्टेट के लिए पंजीकरण 9 अगस्त से शुरू हो गया है, ठीक है। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है ये कक्षा 9, 10 और 11, 12 में शिक्षकों के पदों के पर जो भी वैकेंसी आएगी उसकी योग्यता का ये परीक्षा है। बिहार राज्य पात्रता परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किए गए हैं। पेपर 1 में कक्षा 9, 10 के लिए शिक्षकों के पदों के उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित की जाएगी और पेपर 2 जो होगा उसमें 11, 12 के लिए शिक्षक पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवारों को जो इस बार बीपीएससी और एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 2023 में रुचि रखते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। बिहार एस्टेट के लिए तिथियां तो आप लोग को पता चल गई होंगी, 9 अगस्त से, और अंतिम तारीख क्या है 23 अगस्त, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान की भी अंतिम तारीख 23 अगस्त है। परीक्षा तिथि अभी जारी नहीं किया गया है, ये जल्द जारी कर दिया जाएगा और प्रवेश पत्र परीक्षा से पहले उपलब्ध कराया जाएगा। तो बिहार एस्टेट के लिए आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है, तो एक पेपर के लिए जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 960 रुपये है, ठीक है। जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोई भी हो उनके एक पेपर के लिए 960 रुपये और एससी एसटी पीएच के लिए 760 रुपये है। दोनों पेपर के लिए जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस का 1440 रुपये है और एसटी और पीएच के लिए जो है वो 1140 रुपये है, ठीक है। तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड पर ही किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, बिहार एस्टेट के लिए आयु कितनी है, तो जिसकी आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से न्यूनतम आयु यानी कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम आयु पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष मांगा गया है। बिहार बोर्ड बीपीएससी जो एस्टेट 2023 के नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट और लोगों को दी जाएगी, जैसे विकलांग लोगों को और जो सैनिक लोग हैं उन्हें 10 वर्षों की अत्यधिक छूट दी जाएगी। बिहार एस्टेट के लिए क्या पात्रता है ये ध्यान से देख लीजिए। 9th 10th में यानी पेपर 1 में आपको पढ़ाने के लिए 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री और बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग 9th 10th में पढ़ाने जा रहे हैं तो 50% अंकों के साथ संबंधित विषय की डिग्री और बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण हो या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और बीएड प्रतीक्षा मतलब परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है। आप उसमें मास्टर डिग्री रखते हो या ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें ऑप्शन या हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है।
अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो वहाँ आपका 45% भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास सिर्फ स्नातक डिग्री है तो आप 50% अंक होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे पेपर 2 में क्या चाहिए? पेपर 2 के लिए भी 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, बीपीएससी बीएड उत्तीर्ण हो, न्यूनतम अंक बीएड में 45% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। ठीक है, तो और अब संबंधित विषय आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिस विषय के भी आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उस विषय में ही स्नातक और परास्नातक होना चाहिए। आगे क्या है? बिहार स्टेट के लिए दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके लिए देखते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो सफ़ेद या हल्के बैकग्राउंड के साथ, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, कक्षा 10वीं मैट्रिक परीक्षा की मार्कशीट, जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों चीज़ होनी चाहिए। बैचलर डिग्री प्रमाण पत्र और मार्कशीट यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री के भी प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन जहाँ से भी किया हो, और मास्टर डिग्री एमए भी जहाँ से किया हो उसका भी प्रमाण पत्र और मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही बीएड परीक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण अगर आप लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी ज़रूर लगाएं। और इसका सिलेबस क्या है ये भी शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बिहार स्टेट की परीक्षा जो है काफ़ी दिनों के बाद कराई जा रही है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे और एक प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर का पैटर्न राज्य के विश्वविद्यालय में लागू ग्रेजुएट लेवल का होगा। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें विश्वविद्यालय में जो भी मतलब सिलेबस है उसके अनुसार पेपर का लेवल तय होगा, यानी ग्रेजुएशन के लेवल का। हिंदी के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी ग्रेजुएशन के लेवल की पूछी जाएगी। ऐसे ही इतिहास के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इतिहास या भूगोल किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसका लेवल कठिनाई का जो होगा वो ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। ठीक है, पेपर 1 व पेपर 2 में 100 प्रश्न विषय से होंगे। ठीक है, आपके 100 प्रश्न विषय से होंगे और अन्य 50 प्रश्न जैसे सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, जीके इससे होंगे। ठीक है, तो कुल 150 अंकों का ये आपका पेपर होगा जिसमें पुरुषों को 50% अंक लाना जरूरी है पास होने के लिए। इसकी पात्रता पाने के लिए पुरुषों को 50% अंक लाना जरूरी है। आगे सीबीटी में आयोजित होने वाली परीक्षा की अवधि भी 2.5 घंटे की रहेगी। हर कोटि के उत्तीर्ण के नंबर देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% यानी 45.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.3%। ठीक है, साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला वर्ग के लिए भी 40% अंक लाना जरूरी है। यानी इसमें सिर्फ पुरुषों को 50% जनरल कैटेगरी के लाना जरूरी है, बाकी 40% और ओबीसी के लिए 45.5% मार्क्स लाना ज़रूरी है और इसकी वैधता लाइफ टाइम रहेगी। तो आप जिन लोगों ने एस्टेट का फॉर्म नहीं भरा है वो ज़रूर से ज़रूर भर दें, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत ही कम छात्र अप्लीकेबल हो पाए हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिए। धन्यवाद।